दोस्तों 8,452 करोड़ रुपए सुनने में आपको लग रहा होगा जैसे किसी देश का खजाना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये किसी देश का खजाना नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके कटे हुए टैक्स का पैसा है और ये पड़ा हुआ है एक ऐसे फंड में जिसका नाम है पीएम केयर्स। और आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरा हिसाब जो सरकार 2 साल तक हमसे और आपसे छुपा कर बैठी रही है। दोस्तों सोचिए, इतना बड़ा पैसा और साल भर में सिर्फ और सिर्फ 87 लाख रुपए इसमें से खर्चे हुए हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग प्रतिशत में देख लें तो 0.01%। बाकी सब बैंक में एफडी बनाकर जमा कर दिया गया है। जबकि केरल के वायनाड में मलबा गिर रहा है, असम और हिमाचल में पानी से लोग डूब रहे हैं। ये तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। फिर आते हैं हम लोग 324 करोड़ रुपए का एक ऐसा रहस्य रिफंड। किसने लौटाया, क्यों लौटाया, आज तक पता नहीं चला। सबसे दर्दनाक कहानी तो उन बच्चों की है जिन्होंने कोरोना में अपने माता पिता खो दिया और जिनकी स्कॉलरशिप का हिसाब भी अधूरा रह गया है। आरटीआई लगाओ तो कहा जाता है यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सीएजी से ऑडिंग मांगो तो जवाब मिलता है नहीं हो सकता है। और यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, वहां भी मामला ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है। दोस्तों यह पूरी कहानी एक ऐसे फंड से जुड़ी हुई है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चलाते हैं, लेकिन जिसका हिसाब देने से सरकार भागती रही है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या यह सिर्फ पैसा की गड़बड़ी है या इसके पीछे कुछ बड़ा हमसे छिपाया जा रहा है? पूरी कहानी समझिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं और ऐसा जवाब देने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे। तो दोस्तों आइए मैं वीडियो को अब शुरू करता हूं। दोस्तों आप मैथ से मत डरिएगा, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। बस 2 नंबर आपको याद रखना है। पहला नंबर है 8,452 करोड़, दूसरा नंबर है 87 लाख। समझ नहीं आया आपको? रुकिए मैं आपको फिर से इससे आसान भाषा में समझाता हूं। फंड में दोस्तों कुल जमा है 8,452 करोड़ रुपया और साल 2024 और 25 में इस पूरे खजाने में से सिर्फ और सिर्फ खर्च हुआ है 87 लाख रुपया। यानी कि दोस्तों करोड़ भी नहीं पहुंच पाया, सिर्फ और सिर्फ लाखे में अटक कर रह गया है। यानी कुल फंड का सिर्फ और सिर्फ 0.01%। बाकी पूरा पैसा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट बनकर बैठा दिया गया था और फिर ब्याज से ही एक साल में 460 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों कोई कमेंट करेगा भाई पैसा बचाना कोई गुनाह थोड़ी न है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोचिए साल 2024 और 25 में क्या देश में एक भी आपदा नहीं आई थी? क्या एक भी परिवार को मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन एक बार भी विचलित नहीं हुआ था इतनी बड़ी तबाही देखकर? आप ही बताइए दोस्त, क्या ये पैसा सच में इमरजेंसी के लिए बचाया जा रहा है या बस तिजोरी को जमा करने का एक नया फार्मूला है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मैं आपके जवाब को जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। और दोस्तों यहीं से असली खेल भी शुरू हो जाता है। दोस्तों मुद्दा पैसा का नहीं है, मुद्दा है पारदर्शिता का। पैसा कहां से आया है, किसने दिया है, कहां गया है, यह जानकारी सालों से हमसे छुपाया जा रहा है और जब भी कोई पूछता है जवाब में मिलता है सिर्फ और सिर्फ चुप्पी। मतलब कि लोग शांत हो जाते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों अब मैं आपको एकदम शुरू से समझाने की कोशिश करता हूं और एकदम पीछे से समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल दोस्तों इस फंड की कहानी शुरू होती है मार्च 2020 में, जब कोरोना का कहर था और पूरा देश डरा हुआ था। इसी वक्त बनाया गया था पीएम केयर्स फंड।
दोस्तों इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। मकसद था इसका इमरजेंसी में लोगों की मदद करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। केंद्र मंत्री इसके ट्रस्ट हैं। सरकारी कर्मचारी की सैलरी से पैसा काटा गया था। सरकारी कंपनियां यानी PSU की जेब ढीली हुई थी। कॉर्पोरेशन से CSR का पैसा आया था और विदेश से भी बिना किसी रोक टोक के डोनेशन कहें तो आया था। अब दोस्तों जरा आप लोग गौर कीजिएगा इस बात पर, जो सरकार दिन रात चिल्ला चिल्ला कर कहती है विदेशी फंड देश को आर्थिक करने की साजिश है, उसी सरकार ने अपने फंड में बिना किसी छानबीन के विदेशी पैसा घुसाया है। ये कैसा दोहरा मापदंड है दोस्तों। एक तरफ NGO के लिए FCRA सख्त नियम है, दूसरी तरफ अपने ही फंड के लिए पूरी छूट है। यह कैसा टिमटाम है दोस्तों। पहले से ही PM नेशनल रिलीफ फंड और NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड मौजूद थे इमरजेंसी से निपटने के लिए, फिर भी एक नया फंड क्यों बनाया गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब लोगों ने पूछा पैसा कहां से आया है, कहां गया है, तो सरकार ने साफ जवाब देने के बजाय एक चालाकी भरा रास्ता निकाल लिया। कहा जाता है कि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन जैसे ही RTI यानी सूचना के आधार के तहत जानकारी मांगो, तुरंत जवाब आता है कि नहीं भाई, यह तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, मतलब कि CAG यानी कैग ऑडिट नहीं कर सकते हैं, संसद में सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। लगभग इसका ना के बराबर सवाल पूछना है। आप ही सोचिए कि पैसा आया सरकारी कर्मचारी की जेब से, सरकारी कंपनियों की तिजोरी से, चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, ट्रस्ट खुद केंद्रीय मंत्री हैं, और फिर भी यह प्राइवेट फंड कहला रहा है। यह तो वही बात हुई ना कि पैसा सबका लूंगा, हिसाब किसी को नहीं दूंगा। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे नियम कानून यहाँ आकर खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लेता है। नहीं दोस्तों, 2020 में तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। एक याचिका दायर हुई थी कि इस फंड का ऑडिट CAG से कराया जाए और इसे NDRF में मिला दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। नतीजा, आज तक हमें यह भी नहीं पता चला कि इस फंड का ऑडिट कौन है, इसका नाम तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक और दिलचस्प नंबर सुन लीजिए। 324 करोड़ रुपए साल 2024-25 में यह पैसा वापस रिफंड के तौर पर फंड में आया था, लेकिन किस एजेंसी से आया, किस प्रोजेक्ट का पैसा था, क्यों लौटाया गया, कोई जवाब नहीं है। अब दोस्तों आप याद कीजिए, कोरोना के समय इसी फंड से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीन के लिए पैसा गया था और कई राज्यों अस्पताल ने इन्हीं उपकरणों की क्वालिटी और उनके सही इस्तेमाल पर उंगली उठाई थी। तो सवाल लाजमी है दोस्तों कि यह 324 करोड़ रुपए सिर्फ हिसाब की गड़बड़ी है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। क्या यह पैसा जानबूझकर लौटाया गया है ताकि जवाबदेही से बचा जा सके? आप बताइए क्या सोचते हैं, आप हमें खुद बताइएगा कमेंट करके। अब दोस्तों आप इससे आगे भी सुनिए कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। कोरोना में जिस बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उनके लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम बनाई गई थी। हर साल स्कॉलरशिप का वादा हुआ था। मौजूदा आंकड़ा कहता है कि करीब 3,383 बच्चे इस स्कीम के लाभार्थी थे। हिसाब लगाएं तो इन बच्चों पर करीब 6.76 करोड़ रुपए खर्चा होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ 87.85 लाख रुपए दिखाया गया है। सोचिए, जिन बच्चों ने अपना सब कुछ खो दिया है उनका हक भी पूरा मिला या नहीं मिला, यहाँ पर यह बात तो साफ नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम गलत होंगे और इन बच्चों तक बाकी पैसा किसी न किसी रास्ते से पहुँचा होगा। लेकिन जब डाटा आधा अधूरा होता है तो भरोसा भी हमको करना बड़ा अधूरा हो जाता है। शुरुआती सालों में जो विदेशी डोनेशन आया उसमें कुछ चाइनीज़ कंपनियां से जुड़ा नामों का भी जिक्र होता रहा है। सोचिए, एक तरफ लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर चीन को लेकर सख्त तेवर दिखाए जाते हैं, दूसरी तरफ अपने ही इमरजेंसी फंड में विदेशी पैसा बिना पूरी जांच के आ जाता है। यह विरोधाभास किसी भी समझ से आसान नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको यह पूरी तस्वीर आपके सामने रखता हूं। दरअसल दोस्तों 8,452 करोड़ रुपए का फंड, ज़्यादातर पैसा FD में बंद, एक पूरे साल में सिर्फ 87 लाख रुपए खर्चा, ऊपर से 324 करोड़ का रहस्यमय रिकॉर्ड, और फिर भी सरकार हिसाब देने से बच रही है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या जानबूझकर कुछ छुपाया हमसे जा रहा है? अब दोस्तों मैं यहीं पर एक बात और
और साफ कर देता हूं, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पीएम केयर्स फंड गैर कानूनी है। कानूनी है दोस्तों, पूरी तरीके से कानूनी है, लेकिन कानूनी होना और जवाबदेही होना दो अलग अलग बात होती है। सरकार और खुद मोदी जी अक्सर कहते हैं अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का है। तो यही सवाल मैं भी लौटा रहा हूं मोदी जी की तरफ से। अगर सब कुछ सही है तो हिसाब जनता के सामने खुलकर रखा क्यों नहीं जा रहा है? अगर वाकई इतना अच्छा काम हुआ है तो उसे छिपाने की ज़रूरत क्यों है? दिखाइए ताकि पूरी दुनिया देखे कि कितना अच्छा काम हुआ है। सोचिए दोस्तों, अगर पीएम केयर फंड का एक रियल टाइम डैशबोर्ड बनाया गया होता जिसमें हर दिन दिखाया जाता कि कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, किसको फ़ायदा मिला, तो शायद यह सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और जब पारदर्शिता की बात आती है तभी अचानक यह फंड बाकी सरकारी नियमों से अलग हो जाता है। यह लड़ाई सिर्फ 8,452 करोड़ रुपए की नहीं है दोस्तों, यह लड़ाई है जनता के भरोसा की। जब कोई फंड नेशनल इमरजेंसी के नाम पर आम आदमी की जेब से, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से पैसा उठाया जाता है तो उसे बताना ही होगा पैसा गया कहां पर। जब सरकार यह जानकारी छुपाती है तो लोगों का सिस्टम पर भरोसा टूटने लगता है, और यही टूटा हुआ भरोसा है जो सड़कों पर सवाल की शक्ल में बाहर आता रहा है। मेरी अपनी राय यह है, फंड बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे कहीं ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। बस इतना कीजिए कि पूरा डेटा पब्लिक डोमेन में रख दीजिए और CAG या किसी स्वतंत्र संस्था से इसका पूरा ऑडिट करा लीजिए। इतना ही करना में हर्ज क्या है? समझने वाली बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि हर वो चीज़ जो गैर कानूनी नहीं है वो अपने आप में जवाबदेही भी नहीं बन जाती है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।